अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। समर स्टार्ट होते ही हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जहां एक तरफ समर वेदर को खुशी खुशी वेलकम करने की तैयारियां कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को सोचकर हम परेशान भी होती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सन टैन, एक्नी, हेयर फॉल एंड बॉडी डिहाइड्रेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपको नॉर्मल डेज में बल्कि आपकी मंथली साइकिल में भी आपको बहुत हद तक फ्रेश रहने में मदद करेंगे। आज के व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लास्ट व्लॉग को आपने बहुत पसंद किया और उस व्लॉग में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि ये जो ड्रेसेस मैंने इस व्लॉग में पहने हैं ये कहाँ से लिए हैं। यूके, अमेरिका एंड कनाडा में अगर इस तरह के ड्रेसेस ऑर्डर करने हो तो कहाँ से लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बहनों को मैं वार्न करना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने पाकिस्तानी आउटफिट्स बाय करें तो कभी भी किसी लोकल पेज से मत बाय करें, क्योंकि लोग बहुत सारे फेक पेज बनाकर बैठे हैं। फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब पर आपको ढेरों अकाउंट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें नीचे बाकायदा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है। देखिए, ये बात मैं सिर्फ इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा का नुकसान आज से 4 साल पहले करवा लिया था। यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक पर 90% लोग ऐसे हैं जो अपने फेक अकाउंट्स बनाकर बैठे हैं। उनसे कभी भी आप ऑर्डर मत कीजिए। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग, बल्कि बहुत सारी ऐसी खवातीन जो पूरा पूरा दिन मार्केट में स्पेंड करती हैं, बाजारों में घूमती हैं, डिफरेंट शॉप्स पर जाती हैं, वहां से वीडियोस छुपा कर बनाती हैं और फिर घर आके उन वीडियोस को एडिट करके ये कहती हैं कि इन बुटीक्स के साथ वो काम कर रही हैं। ऐसे आपको हजारों नहीं लाखों अकाउंट्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। सो प्लीज ऐसे अकाउंट से मुख्तात रहिए। बहुत कम ऑफिशियल अकाउंट्स आपको मिलेंगे और जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो देखने में ही मालूम हो जाता है उन लोगों का काम ही प्रोफेशनल होता है। ये लोकल तरीके से वो काम नहीं करते हैं। मेरे साथ ऑलरेडी एक बार हाथ हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी और को नुकसान ना हो। मैं अपने ज्यादातर ड्रेसेस खाड़ी ऑनलाइन यूके से ऑर्डर करती हूँ। आप लोग आसानी ऑर्डर कर सकते हैं और उनके इतने ज्यादा डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है। बहुत सिक्योर है और आपको हर किस्म के डिजाइन वहां पर मिल जाएंगे। आप अगर स्टिच लेना चाहती हैं, अनस्टिच लेना चाहती हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वहां से आसानी खरीद सकती हैं। ये जो ड्रेस आप देख रही हैं ये भी मैंने खुद से डिजाइन किया है, खुद से स्टिच किया है और इसकी फुल स्टिचिंग एंड डिजाइनिंग बहुत जल्द मेरे सोविंग चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। सोविंग चैनल का लिंक यहाँ पिन भी कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके फैमिली मेंबर्स पाकिस्तान हैं तो आप उनसे कहिए, आप उनको फोटोज भेज दीजिए तो उनमें से भी आपको कोई आपके ड्रेसेस लेकर वहां से पोस्ट कर सकते हैं। DHL सर्विस आपको 7 डेज में यहाँ पर पार्सल पहुंचा देती हैं। आई होप जिन सिस्टर्स ने मुझे क्वेश्चंस किए थे उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अभी बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 12 बेस्ट समर सेल्फ केयर टिप्स टू स्टे फ्रेश इन समर। नंबर 1, स्टे हाइड्रेट। समर में हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मंथली साइकिल डेज में पानी ज़्यादा पीना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। आप प्लेन वाटर लेके उसमें क्यूकम्बर एंड लेमन के स्लाइसेस ऐड कर लीजिए और साथ थोड़ा सा मिंट ऐड कर लीजिए, या कोई भी अपना फेवरेट ड्रिंक उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए सिर्फ फ्लेवर देने के लिए। अगर आपके घर में आपके फेवरेट फ्रूट्स मौजूद हैं तो आप अपने फ्रूट्स को कट करके पानी में ऐड कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद वो फ्लेवर में मिक्स हो जाएंगे और आपको पानी पीना भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ कोशिश किया करें कि वाटर इनटेक ज़्यादा करें, क्योंकि वाटर ज़्यादा लेने की वजह से एक तो आप एसिडिटी से बची रहेंगी, दूसरे नंबर पर मंथली साइकिल डेज में ज़्यादातर खवातीन को माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होने लगती है, आप उससे भी महफूज रहेंगी। नंबर 2, हेल्थी ईटिंग। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। अगर आप चाहती हैं कि गर्मी में आपको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, आप फ्रेश भी दिखें और खूबसूरत भी, तो इसके लिए हेल्थी ईटिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब सुबह अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं तो कोशिश किया करें सुबह के वक्त 1 ग्लास पानी पहले ज़रूर पी लिया करें, या कोई डिटॉक्स वाटर या ड्रिंक आप ले लिया करें। उसके बाद एक हेल्थी मील बनाइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल किया करें। ये आपको पूरा दिन फ्रेश रखने में बहुत हद तक मदद करेंगी। इसके अलावा चाय एंड ब्लैक कॉफ़ी जितनी हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आपका चाय पीने को ज़्यादा दिल चाहता है तो आप इंग्लिश टी बना लिया करें। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं आपको किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। ब्लैक कॉफी के बजाय आप आइस कॉफी बना लिया करें। कोल्ड कॉफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती और हार्ट बर्न, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से भी आपको महफूज रखेगी। नंबर 3, क्विक शावर एवरी डे। फ्रेश रहने के लिए एवरी डे शावर करना बहुत ज़रूरी है। क्विक शावर सिर्फ आपके 5 मिनट लेगी और आपका पूरा दिन बहुत फ्रेश रहेगा। और जो बहनें ये समझती हैं कि पीरियड्स में शावर नहीं लेनी चाहिए, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सर्च भी की थी और अपनी डॉक्टर से भी कई बार इस बारे में बात की है।
पीरियड्स में आप शावर ले सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए नहीं लेना चाहती, आपको लगता है कि बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएंगी या आपको पीरियड्स ठीक से नहीं आएंगे, तो आप अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप वाइप्स का इस्तेमाल कर सकती हैं या फेस टॉवल्स को वेट करके आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकती हैं। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई ओल्ड टॉवल लीजिए, उसे काट के उसके छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए और जब आपके डेज हों तो आप अपनी क्लीनिंग के लिए यानी अपनी बॉडी क्लीनिंग के लिए उन टॉवल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। और जब आप नॉर्मल डेज में हो तो तकरीबन वीक में एक बार अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट ज़रूर किया करें। बॉडी स्क्रबर्स मिलते हैं, आप इनकी मदद से वीक में एक बार अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब किया करें। और स्क्रब करने के बाद जब आप शावर ले लें तो अपनी बॉडी को ज़्यादा ड्राई मत होने दिया करें। वेट बॉडी पर ही आप अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया करें, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। यहाँ स्क्रीन पर जो आपको बॉडी केयर प्रोडक्ट्स दिखाई दे रही हैं, ये सब समर के लिए परफेक्ट हैं। नंबर 4, अंडरगारमेंट्स केयर। जो हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं उनका सुबह और शाम 2 टाइम चेंज करना समर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ व्लॉग को आगे लेकर जाने से पहले मैं वाजे करती चलूँ कि स्क्रीन को सिर्फ प्राइवेसी रीज़न की वजह से मैंने ब्लर किया है, क्योंकि ये अंडरगारमेंट्स हैं और मेरे व्लॉग्स फैमिली व्लॉग्स होते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हुए मैंने यहाँ से ये पार्ट ब्लर कर दिया है। लेकिन ये सब बहुत अरसे से बहुत सारी बहनें मुझे कह रही थी शेयर करने के लिए, तो हाईएस्ट रिक्वेस्ट पर आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर एक बार आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। जो अंडरगारमेंट्स आप पहनते हैं सुबह शाम उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बार भी आप शावर करें, जब आप कपड़े चेंज कर रही हैं तो आप अपने कपड़ों के साथ अंडरगारमेंट्स जरूर चेंज किया करें। और यहाँ ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये है ब्रा एक्सटेंशन। इसके बारे में बहुत सारी सिस्टर्स जानती भी होंगी, लेकिन जो सिस्टर्स गर्मी के दिनों में लूज ब्रा पहनना चाहती हैं और सर्दी के दिनों में नॉर्मल साइज, तो ये एक्सटेंशन का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। ये ब्रा एक्सटेंशन आपको बआसानी पाकिस्तान, द्रास एंड टीमू से मिल जाएंगी और यहाँ यूके में आप जिस भी स्टोर पर जाएंगे वहाँ बआसानी आपको मिल जाएंगी। और ये नेक कवर एक्सटेंशन है। गर्मी के दिनों में ज़्यादातर घर के अंदर दुपट्टा रखने को अगर आपका दिल नहीं चाहता है, आपके पास बच्चे हैं और अगर कई बार काम करते हुए नेक लाइन आपकी नीचे की तरफ आती है, तो ये एक्सटेंशंस बहुत काम की होती हैं। आप अपने ब्रा के साथ अटैच कर सकती हैं और बेफिक्र होकर अपने घर का काम कर सकती हैं जितनी देर तक आप अपने घर के अंदर हैं। ये एक्सटेंशंस भी आपको बआसानी दराज से मिल जाएंगी, टीमू से मिल जाएंगी और यहाँ यूके में फिर एक बार यही कहूँगी कि मोस्ट ऑफ स्टोर्स पर अवेलेबल होंगी। ये एक्सटेंशंस आज से 18-19 साल पहले मैंने A1 कॉस्मेटिक्स से ली थी, जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी। उस वक्त मैं हिजाब नहीं करती थी और वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ ये बहुत हेल्प करते थे नेक लाइन कवर करने के लिए। उस वक्त मैंने A1 कॉस्मेटिक्स से ये 3 वाले 3 सेट्स लिए थे, यानी टोटल 9 एक्सटेंशंस मेरे पास मौजूद थी। इसके बाद मैंने जगह जगह जहाँ भी देखी मैं इन्हें बाय कर लिया करती थी सूट्स के साथ मैच करके। नंबर 5, स्मेल गुड। फ्रेश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से, अपनी बॉडी से एक खूबसूरत सी स्मेल आए। अच्छी सेंट का अपने पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक गुड बॉडी स्प्रे, गुड डिओड्रेंट एंड गुड पाउडर अपने पास ज़रूर रखा करें। टैल्कम पाउडर मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि समटाइम्स पीरियड डेज में आप टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये स्वेट को ऑब्जॉर्व करने में बहुत हद तक मदद करता है। नंबर 6, स्वेट पैड्स। स्वेट पैड्स के बारे में मैंने लास्ट ईयर भी बताया था और इसके अलावा भी सेल्फ केयर रूटीन में बहुत बार मैं मेंशन कर चुकी हूँ और बहुत सारी सिस्टर्स इसके बारे में पूछती भी हैं। ये स्वेट पैड्स आपको बआसानी बूट्स, सुपर ट्रक्स, मार्क्स एंड स्पेंसर्स और इसके अलावा टीमू एंड अमेजोन से भी मिल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान हैं तो आपको द्राज एंड टीमू से बआसानी मिल जाएंगे। स्वेट पैड इस्तेमाल करने से पहले आप इन पर थोड़ी सी परफ्यूम अप्लाई कर लें और इसके बाद आपने जो वेस्ट पहननी है, शमीज़ पहननी है या शर्ट पहननी है, उसको उल्टा करके अंदर वाली साइड पर इसको चिपका लें, क्योंकि इसकी शेप परफेक्ट फॉर अंडर आर्म्स बनाई गई है। ये बिल्कुल भी आपको कहीं से भी चुभेगा नहीं और ना ही ये रैश करेगा। जितना भी आपका पसीना है वो इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और आप पूरे दिन अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगी। स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं, कॉलेज स्कूल की स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, गर्मी के दिनों में जब आप बाहर जाती हैं, लाइट कपड़े होते हैं पहनती हैं, तो उन कपड़ों के नीचे से स्वेट के बहुत बड़े बड़े मार्क्स दिखाई देते हैं। समटाइम्स तो जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, हमारी ज़्यादा डिओड्रेंट्स एंड टैल्कम पाउडर, परफ्यूम्स वगैरह इस्तेमाल करने से अंडर आर्म से कलर्स ही चेंज हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्वेट पैड्स का इस्तेमाल करेंगी तो आपके कपड़े भी महफूज रहेंगे, बैड ऑडर से भी आप महफूज रहेंगी और आप हमेशा एक फ्रेश स्मेल के साथ अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली के साथ कॉन्फिडेंटली बैठ सकेंगी। नंबर 7, फीट केयर।
समर में जहाँ हम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं वहाँ हमारी फीट केयर भी बहुत ज़रूरी है। ये एप्सम सोल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ज़्यादातर लोग बाथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इन्हें पाँव के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। वीक में 2 बार अपने पाँव को अच्छे से वॉश करके किसी अच्छे से स्क्रबर से उन्हें स्क्रब करके वैसलीन का इस्तेमाल किया करें। देखिए, मैं अपने पाँव पर किसी किस्म की कोई भी और प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ओनली वैसलीन मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी हील्स को फ्रेश रखने के लिए, अपने पाँव को फ्रेश रखने के लिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर वैसलीन इस्तेमाल करेंगे तो बिलीव मी, आपकी हील्स कभी भी क्रैक नहीं होंगी। नंबर 8, समर स्किन केयर रूटीन। समर स्टार्ट होने से पहले ही ये जो आपको ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र दिखाई दे रहा है, ये मैं स्टॉक ज़रूर कर लेती हूँ। ये मॉइस्चराइज़र मुझे पूरा दिन फ्रेश रखने के लिए बहुत हद तक मदद करता है, स्पेशली जब मैं जॉब पर होती हूँ। समर डेज़ में ज़्यादा देर तक हमारे चेहरे पर मेकअप नहीं रहता है। और मुझे एक सिस्टर ने क्वेश्चन भी किया था कि वो जॉब करती हैं और मेकअप करती हैं, और हाफ डे में जाकर मेकअप अगर ख़राब हो जाता है या वज़ू करने के बाद किस तरह से मेकअप को दोबारा से फ्रेश किया जाए। तो देखिए, मैं बहुत ही आसान टिप आपसे शेयर करती हूँ। मैं फेस वॉश करने के बाद फेस को नेचुरली ड्राई होने देती हूँ। उसके बाद विटामिन सी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ। मॉइस्चराइज़र नेचुरली ड्राई होने के बाद इस पर मैं प्राइमर इस्तेमाल करती हूँ, और प्राइमर को भी मैं नेचुरली ड्राई होने देती हूँ। 2 या 3 मिनट्स लगते हैं और ये आराम से ड्राई हो जाता है। इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं पूरा मेकअप करती हूँ, और मेकअप कंप्लीट करने के बाद ये सेटिंग स्प्रे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। इससे आपका मेकअप 8 से 10 आवर्स तक बिल्कुल खराब नहीं होगा, और आप इन बिटवीन एक बार वुज़ू भी कर सकेंगी। वुज़ू के बाद आपको सिर्फ हल्का सा टचअप करना पड़ेगा। नंबर 9, समर ड्रेस सिलेक्शन। ओवरऑल लुक फ्रेश दिखने में और महसूस करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। जब तक आप एक फ्रेश ड्रेस नहीं पहनेंगी, आप कभी भी अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेंगी। समर वेदर में सॉफ्ट एंड लाइट कलर्स वैसे ही हमें फ्रेश कर देते हैं, लेकिन हमारे वार्डरोब में 1 या 2 डार्क कलर के ड्रेसेस जरूर होने चाहिए, क्योंकि मंथली साइकिल डेज में ज़्यादातर खवातीन को लाइट कलर्स में कंफर्टेबल फील नहीं होता, ना सिर्फ खवातीन बल्कि बच्चियों को भी। इसलिए हमारे वार्डरोब में 1 या 2 डार्क कलर के ड्रेसेस जरूर होने चाहिए। अगर आप ड्रेस सेंस इंप्रूवमेंट आइडियाज देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। यहाँ आई बटन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। नंबर 10, समर शूज़ कलेक्शन। समर में पहने जाने वाले शूज़ जितने सिंपल, जितने लो हील होंगे, उतने ही आपको कंफर्टेबल रखेंगे। ब्रीदेबल शूज़ होने चाहिए, और ऐसे शूज़ होने चाहिए जिनकी बहुत ज़्यादा हील्स ना हो, क्योंकि समर आउटफिट्स के साथ लो हील्स, वेज हील्स ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप अपनी लुक को इन्हांस करना चाहती हैं तो स्लाइडर्स एंड सैंडल्स खूबसूरत दिखते हैं। जब भी समर सैंडल्स का इंतखाब करें तो न्यूट्रल एंड लाइट कलर्स का इंतखाब किया करें, क्योंकि समर आउटफिट्स के साथ लाइट शूज़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं। नंबर 11, टॉवल्स। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली मेम्बर्स भी, जब भी आप शावर के बाद टॉवल इस्तेमाल करते हैं तो उस टॉवल को फ़ौरन से वॉश किया करें। ज़्यादातर लोग 1-2 बार इस्तेमाल करने के बाद वॉश करते हैं, लेकिन समर में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें। 1 बार इस्तेमाल के बाद टॉवल को ज़रूर वॉश किया करें। नंबर 12, नाइट टाइम रूटीन। चाहे आपके नॉर्मल डेज हैं या आपके पीरियड डेज हैं, रात को हमेशा फ्रेश होकर सोया करें, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके और आप सुबह के वक्त फ्रेश उठ सकें और आपका दिन अच्छा गुजरे। समर वेदर में रात को सोने से पहले और सुबह जब आप उठते हैं तो पहले आप अगर शावर लें और फिर दिन का आगाज करें तो आपका दिन बहुत हद तक फ्रेश रहेगा। अगर आप अपने पीरियड डेज में हैं तो भी आप अपने आप को अच्छे से फ्रेश करके फ्रेश पैड यूज़ कीजिए, और जब आप सोने के लिए जाएं तो अपने लिए कुछ हॉट ड्रिंक बनाकर अपने साथ रखा करें। हॉट ड्रिंक पीने के बाद ही सोया करें, ताकि आप रिलैक्स होकर सो सकें और फ्रेश होकर उठें। बिलीव मी, आप अपना ध्यान खुद रखेंगी तो ही आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकेंगी। आपको खुद से ही कोशिश करना पड़ेगी। और जब आप रात को सोने लगें तो कोशिश किया करें कोई अच्छी सी बुक रीड करके सोया करें, ताकि आप मेंटली रिलैक्स रहें। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।